उफ, कितनी गर्मी है। सनग्लास खोल के बात करते हैं, नहीं तो बात ही नहीं कर पाऊंगी। आपको लगेगा क्या? चलिए वेलकम करते हैं आपको मेरी चैनल में। वेलकम टू द संगीता द एक्सप्लोरर। फिर से पहन लेते हैं, नहीं दिखा जा रहा है, इतनी धूप है। चलिए दिखाते हैं आपको। आज संडे की सुबह है, हम लोग कई दिनों के बाद घर से निकले हैं। ये मयूर विहार एक्सटेंशन है, यहाँ से हम आज जाएंगे द्वारका की तरफ, मेरे एक दोस्त के घर। रास्ते में चलते हुए बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगी, आप देखते रहिए, बने रहिए मेरे साथ। अभी फ़िलहाल हम जा रहे हैं कुछ नाश्ता पानी करने के लिए। ये सामने आपको दुकान दिखाई दे रहा है ना, इस दुकान का नाम है मोंगिनीस। चलिए आपको लेके चलते हैं। 3 नारियल पानी। अच्छा पानी, मीठा पानी दे दो, 3 दे दो। ये पीना है या पैक करना है? पीना पैक 100 रुपए के 3 नारियल पानी, 100 रुपए के 3 पानी वाले, बढ़िया पानी वाले 100 रुपए के 3। पानी वाले 100 रुपए के 3 नारियल पानी, 100 रुपए के 3। बहुत छोटा छोटा तो अच्छा पानी दो, पानी एक नंबर पानी ना हो तो पैसे ही नहीं लूंगा। मतलब छोटे से नहीं होता है, बड़ा इतना काम नहीं करता नारियल का, छोटा वाला पानी होता है। अच्छा, एक अच्छा वाला दो, देखो। तुम लोगों को कैसे पता चल जाता है कि इसमें पानी है? अरे पूरी जिंदगी मैडम ये काम करते हो गई। मतलब आवाज़ से, बाहर से आवाज़ से ही पता चल जाता है। 100 रुपए के 3 नारियल पानी, 100 रुपए के 3 पानी वाले। और ये नारियल कहाँ से आता है? क्या था? बेंगलोर। बेंगलोर से? जी, अपनी खुद गाड़ी लगती है, बेंगलोर भाई रहता है अपना वहाँ पे। अच्छा, तुम्हारा घर बेंगलोर में है? हमारा घर यूपी। अच्छा अच्छा, बेंगलोर से वो तुम्हें भेजता है, तुम यहाँ बरेली आता। अच्छा, बरेली की बाजार में ऐसा पानी है मैडम, बढ़िया पानी वाले भाई। 100 रुपए के 3 नारियल पानी। तुम्हारा ये पानी शाम तक तो पूरा खत्म हो जाता है नारियल सारा? सारा बिक जाता है मेरा 5 बजे तक। अच्छा, 5 बजे की लिमिट है मेरी बस। 4-5 खराब नहीं होता नारियल। आप 8 दिन रख कर पियो, 10 दिन रख कर पियो, नारियल बना के देते हैं बस। शाम तक चलेगा। 8-10 दिन खराब होगा, रुपए 5,000 की मिठाई 8-10 दिन बहन बना के देता हूँ, खराब नहीं होता है ये। नारियल पानी पीने के बाद मन होता है कि अंदर मलाई भी मिले, बट मेरे वाले में मलाई नहीं निकला था। तो हमने क्या किया, 3 नारियल को पैक कर लिया। 100 रुपये का 3 आ रहा था। हम क्या क्या ले रहे हैं? चिकन टर्ट और चिकन इंटरनेट है, और लेंगे चिकन कटलेट। ठीक है, आप लोगों ने देखा था ना बाहर कितनी धूप है, तो मन चाह रहा था कि थोड़ा सा ठंडा कुछ पिया जाए। मैंने यहाँ कुछ देखा है इस दुकान में, बट इसकी प्राइस है 100 रुपीज़। एक तो मैं लेके देखती हूँ, फिर मैं आपको रिव्यू दूँगी कि इसका टेस्ट असली में कैसा था। अब मुझे बताइए तो, इस चीज़ को किस किस ने खाया है अपने बचपन में और अभी भी आपको पसंद है? बताइए तो ये क्या है? क्रीम रोल्स। हाँ बिल्कुल सही, क्रीम रोल मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ इस दुकान में 3 फ्लेवर के क्रीम रोल्स है। एक है चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी एंड वैनिला। मुझे तो स्ट्रॉबेरी ज़्यादा पसंद है। इस केक की दुकान का नाम है मोंगिनीस। ये कोलकाता से बिलोंग करते हैं, मतलब ये वेस्ट बंगाल का एक शॉप है। शॉप नहीं, आप उसको बोल सकते हो, एक आउटलेट कंपनी है जिसका फ्रेंचाइजी दिल्ली में भी खुल चुका है। हम लोग जो बंगाली दिल्ली में रहते हैं ना, इस दुकान के बारे में बहुत अच्छा जानकारी हमें है। और यहाँ केक्स वगैरह जो है ना, थोड़ा सस्ते में मिल जाता है दूसरी दुकानों के मुकाबले में। देखिए यहाँ तरह तरह का प्राइस टैग भी आप देख पा रहे हैं। तो इसकी टेस्ट अच्छा होता है, एगलेस भी मिलता है। तो मैंने इन सब चीज़ों को ख़रीद लिया। इस दुकान का नाम है मोंगिनीस। यहाँ पे वेफर्स वगैरह भी थे, बट वेफर्स मैंने नहीं लिया, बहुत ज़्यादा सामान हो गया है, तो अभी इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये लो बेटा, आप दोनों ना इसको मिल बांट के खा लेना, नारियल पानी के साथ ये भी। आधा चलो, हाथ धो के खाना। अभी सुबह के 11:30 बज रहे हैं, पर धूप इतनी तेज़ है ना,
ऐसा लग रहा है कि 2-2:30 बज रहा है। गाड़ी बिल्कुल गर्म हो चुकी है, एसी भी काम में नहीं आने वाली है इतनी चिलचिलाती धूप में। क्या करें, गर्मी का भी मज़ा अलग सा ही होता है। तो अभी हम चल रहे हैं द्वारका की तरफ। लगभग 1 घंटा लग ही जाएगा मुझे तो लगता है। चलिए, अभी 12:20 हो रहा है। देखिए रास्ता लगभग खाली खाली सी ही है। ये अभी हम साउथ एक्स के तरफ से जा रहे हैं। साउथ एक्स बहुत ही पॉश एरिया है। यहाँ काफ़ी ज़्यादा दामी कंपनीज़ की आउटलेट्स है, दुकानें हैं। और यहाँ भी बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस वगैरह भी है दिल्ली यूनिवर्सिटी की। तो ये हम जा रहे हैं उसी रास्ते की तरफ। सामने एम्स है, देखते हैं आपको दिखा पाते हैं या नहीं। चलिए। लगभग 11 साल से मैं दिल्ली में ही हूँ और सच बताऊँ मुझे दिल्ली से बहुत ही अब प्यार हो चुका है, क्योंकि दिल्ली वाले बहुत ही अच्छे होते हैं। यहाँ का खाना मुझे आजकल बहुत ही अच्छा लगता है। कोलकाता को मैं अब मिस नहीं करती हूँ इतना जितना मैं पहले, आज से 11 साल पहले मैं बहुत बुरी तरीके से मिस करती थी, अब नहीं करती हूँ। अभी हम लोग मोती बाग के तरफ से ही जा रहे हैं। यहाँ ना बहुत बड़ा एक गुरुद्वारा है जो मैंने कभी कहीं गई नहीं हूँ। आप में से अगर किसी ने इस गुरुद्वारा के बारे में कुछ जानते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे एक बार आने का इसमें बहुत ही इच्छा है। अगर मैं कभी आती हूँ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। देखिए, अभी दोपहर के लगभग 1:30 बज रहे हैं और मैं अपने दोस्तों के घर आ भी चुकी हूँ। मेरे दोस्त रहते हैं विंटर हिल्स में, जो द्वारका में है। बहुत ही बड़ी एक सोसाइटी है, हाई राइज सोसाइटी है। यहाँ हम लोग साल में 2-3 बार तो आते ही हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सोसाइटी। दिल्ली के ऊपर इतनी बड़ी हाई राइज सोसाइटी बहुत कम है। चलिए लेके चलते हैं उसके घर। उससे पहले मुझे तो उससे परमिशन लेनी पड़ेगी कि मैं तेरी घर की वीडियो करूँगी, तुझे परमिशन है तो या नहीं। तो देखते हैं मैं आपको कितना दिखा पाती हूँ। चलिए मेरे साथ। उत्तर भारत में अब चल रहा है हमारा नवरात्रि। तो हर इंसान, लगभग हर कोई इस शुभ अवसर पर अपना पूजा पाठ करते ही है। बट हम लोग थोड़ा अलग है, बंगाली है, तो हम लोग नवरात्रि में यहाँ उत्तर भारत के लोगों के जैसा फास्टिंग वगैरह नहीं करते हैं। उस टावर में उसका घर है। आप एकदम आप देख रहे हैं ना, सीओ सामने जो टावर है उसी के अंदर वो रहती है। तो चलिए मैं आपको लेके चलती हूँ। हाँ, तो मैं जो कह रही थी, हम लोग ना बंगाली जो है वो खाते पीते रहते हैं। तो नवरात्रि में हमारा अलग ही होता है। और ये वाली जो नवरात्रि है ना, ये हम इतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं। जैसे आप लोग रामनवमी बहुत धूमधाम से मनाते हो, घर में पूजा करते हो, अष्टमी नवमी, हमारे में इतना है नहीं। इस समय हमारी जो पूजा होती है ना, दुर्गा पूजा, वो अन्नपूर्णा की पूजा होती है। अन्नपूर्णा देवी की पूजा होती है। तो कभी मैं अगर हो सके ना, यहाँ पे दिल्ली में जितनी भी काली बाड़ी है वहाँ पूजा होती है माँ की, माँ अन्नपूर्णा की पूजा होती है। मैं आपको लेके चलूँगी, ठीक है। देखते हैं कितना मैं इस कार्य में सफल होती हूँ, मैं आपको कितना दिखा पाती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग बना रही हूँ। देखिए इसकी सोसाइटी कितनी अच्छी है ना, पूरी हरियाली हरियाली चारों तरफ है। बट मुझे दुख लगा कि ये स्विमिंग पूल खाली है अभी के अभी, क्योंकि उनका परमिशन नहीं लिया गया है। तो ये स्विमिंग पूल अभी वर्किंग में नहीं है। बस उसकी टावर में मैं पहुंच ही गई हूँ। अब सीधा जाऊंगी उसके घर। लिफ्ट में चढ़ने का तो मज़ा ही अलग है। मेरे घर में तो लिफ्ट नहीं है, तो मुझे 4थी मंजिल पर चढ़ के जाना पड़ता है। ये सोसाइटी जैसे बिल्कुल नया है ना, तो इस वजह से इनमें सारा लिफ्ट वगैरह है, सारी सुविधाएं है, मॉडर्न फैसिलिटीज़ है। और मैं जहाँ रहती हूँ वो काफ़ी पुरानी एक सोसाइटी है, 1986 का।
मैंने अभी अभी बताया था ना आपको कि हमारी कोई नवरात्रि ऐसे सेलिब्रेशन नहीं होती है, फास्टिंग वगैरह हमारा नहीं होता है, तो हम खाते पीते रहते हैं इस समय भी। और संडे मतलब बहुत ही फन डे। मटन करी था, फ्राइड राइस थी, सलाद, साथ में चटनी। अच्छा, एक चीज़ मैं बोलना भूल गई, क्योंकि इसने बहुत सारी स्टार्टर भी बनाया था। बाय 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 बाय। ব্লগ স্পেশালিস্ট বাই করে দাও আমার দর্শকদের। আজকে সানডেটা ভালোই কাটলো। এই যে বন্ধু, এই যে ছোট লিটল মাস্টার, হ্যালো বলো, হ্যালো, বাই বাই বলে দাও। বাই বাই। হ্যাঁ, নাথিং। टाटा 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 सबाई। चलिए फ़िलहाल के लिए हम विदा लेते हैं आपसे। आज का व्लॉग मैं यही समाप्त करती हूँ। आजकल ना बहुत टाइम कम मिलता है क्योंकि स्कूल खुल चुका है। एक दिन मुश्किल से टाइम निकाल के हम लोग बाहर आए, तो देखते हैं अगली एपिसोड में मैं आपके लिए क्या लाती। मिलते हैं, अपना ख्याल रखिए।